गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं। इसमें हमने क्या स्टडी किया था कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक वो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स एवरी इकोनॉमिक फेस आर सम बेसिक प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर अर्थव्यवस्था में, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ आर्थिक समस्याएं होती है जिन इन समस्याओं को क्या कहा जाता है, केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। तो हम इसके अंदर कल हमने स्टडी किया था, कुछ कॉजेज स्टडी किए थे, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट यूजेस। कि एक इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बींग की क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कैसे हैं, उसके पास लिमिटेड है, स्कार्स है, दुर्लभ है। लेकिन जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेट यूजेस हैं। तो आज हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर हम देखते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बेस पर इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डेवलप किया था, प्रोफेसर सैमुअलसन ने इसको डेवलप किया था। प्रोफेसर सैमुअलसन ने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था प्रोफेसर सैमुअलसन ने। उसके बाद है हमारी एफिशिएंट यूज़ ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ ऑल दी रिसोर्सेज। इन जितने भी ये 2 प्रॉब्लम्स हैं इनको डेवलपमेंट किसने किया था, प्रोफेसर लेफ्टविच ने एंड स्टिगलर ने इसको 2 पार्ट्स में फर्दर कैटेगराइज किया कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 नहीं होती, 5 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने वाले एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जिसको प्रोफेसर सैमुअलसन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए। देखो, एक इकोनॉमी के अंदर एक बिजनेसमैन को, एक प्रोड्यूसर को फर्स्ट ऑफ ऑल यही प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है कि अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करे तो किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करे, मतलब क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करे वो अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए, क्या प्रोडक्शन किस चीज़ का करे, किस चीज़ का उत्पादन करे वो अपने बिज़नेस में, एंटरप्राइज के अंदर। तो किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए इसके अंदर डिसाइड किया जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज क्या है, हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हमारी रिसोर्सेज है, इसको एलोकेट करना होता है। इनको एलोकेट का मतलब होता है इनको बांटना, कि आप कितने रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाने वाले, कितने रिसोर्सेज आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसको एलोकेट करोगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, और हाउ मच, कितना उत्पादन किया जाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। अगर आपने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइड करने के बाद आपको देखना होता है कि उस, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि किस चीज़ का उत्पादन करना, मतलब आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, कैपिटल गुड्स बनाओगे, मतलब उपभोक्ता वस्तुएं बनाओगे या पूंजीगत वस्तुएं बनाओगे, उसको डिसाइड करने के बाद आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब उसका उत्पादन कैसे किया जाए, आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करोगे उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के बाद। अगर आपने टेक्निक भी डिसाइड कर ली, फिर थर्ड प्रॉब्लम अराइज होती है कि फॉर वूम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉब्लम होती है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो आज हम फर्स्ट स्टडी करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। 3 प्रॉब्लम्स हैं वही हमारी इकोनॉमिक्स की, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। अभी हमने यही डिस्कस किया कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने जो एलोकेशन के बेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, डेट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फर्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। देखो, एक इकोनॉमिक के अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो यही अराइज होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। क्योंकि एक इकोनॉमिक के अंदर जो ह्यूमन की वांट्स है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, स्कार्स हैं। जितनी हमारी इकोनॉमी है ना, जो इतने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर सकती कि सभी की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, एज मच क्वांटिटी एज वी वांट, जितनी वो क्वांटिटी चाहते हैं उस अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। सबकी चॉइसेस क्या होती हैं, डिफरेंट होते हैं, सबके टेस्ट प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमिक के अंदर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि सभी के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज का क्या किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। यहाँ पे हम जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी के बेस पे करते हैं। जो लेस प्रायोरिटी होती है उनको बाद के लिए रखा जाता है, पेंडिंग रख दिया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसको
पहले प्राथमिकता दी जाती है और बाद वाली वस्तु के लिए कुछ त्याग दिया जाता है या मतलब उनको पेंडिंग रख दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना है मीनिंग, रीज़न, एग्जाम्पल के साथ। इससे मार्क्स क्या मिलते हैं, हमारे को अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आप वो टेक्स्ट फॉर्म में एक पैराग्राफ सा बनाकर लिख दोगे तो उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस की। मीनिंग, इन दिस इकोनॉमी प्रॉब्लम डिटरमाइन व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। एक इकोनॉमिक के अंदर यही प्रॉब्लम अराइज होती है, एक अर्थव्यवस्था में यही समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। बट इसके अंदर आपको क्या डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना होता है कि विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड ऑन प्रियोरिटी। आपको अपनी प्रियोरिटी के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। सबकी बेसिक नीड्स तो वही कंज्यूमर गुड्स ही होते हैं। उसके बाद विच वंस आर टू बी केप्ट पेंडिंग, किसको प्रियोरिटी दी जाए और किसको पेंडिंग रखा जाए। आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस में यही प्रॉब्लम अराइज होती है कि किस वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। अब रीज़न आ जाता है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तो किया जा रहा है, अब रीज़न आ जाता है कि हम सभी की नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गुड्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। बिकॉज द कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते कि सभी के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जा सके बाय यूजिंग अ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके ऑल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, यही एक इसका मेन रीज़न है। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल। इफ़ फार्मर हैज़ अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर एक फार्मर के पास सिंगल एग्रीकल्चर लैंड है, ये सिंगल पीस ऑफ लैंड है, फार्मर को भी चॉइस करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर टू ग्रो अ पीस ऑफ राइस और वीट। वो इसके ऊपर राइस का प्रोडक्शन करें या फिर वो इसके ऊपर वीट का प्रोडक्शन करें। उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इस सिंगल पीस ऑफ लैंड के ऊपर किया जाए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आता है टू मोर थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। जब आपको प्रोडक्शन करना होता है तो आपको दो बातों को ध्यान में रखना होता है। जब आप एक प्रोड्यूसर एक इकोनॉमिक का डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तो दो बातों को अपने दिमाग के अंदर रखकर चलता है। वो सबसे पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट उसको डिसीजन लेना होता है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, किस गुड्स और सर्विसेज का वो प्रोडक्शन करे। मतलब वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, या वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, मतलब उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इन द इकोनॉमी डिसाइड अ कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, टेक्सटाइल, वीट, घी एंड एक्सेट्रा। जितने भी कंज्यूमर गुड्स होती है, साल्ट, शुगर, टेक्सटाइल, वीट, ये जितने भी कंज्यूमर एक अपनी डेली लाइफ में यूजेस करता है, जितने भी उसकी नीड्स की अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज होते हैं, टेक्सटाइल्स हो गए, क्लोथ की सबसे ज़्यादा वो प्रेफरेंस देता है। तो एक इकोनॉमिक में डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करे। मतलब वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे या फिर वो कैपिटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करे। कैपिटल गुड्स में क्या आती है, हमारी मशीन्स होगी, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, आर टू बी प्रोड्यूस। मतलब व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस में डिसाइड करना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक प्रोड्यूसर को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उसको कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे या वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे। हाँ, सेकेंड या डिसीजन उसको क्या लेना पड़ता है, हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि वो कितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज का क्या करें, प्रोडक्शन करें। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। इफ द इकोनॉमी प्रोड्यूस मशीन्स, कंज्यूमर गुड्स, मशीन, रिसोर्सेज आर टू बी स्कार्स इन नेचर। एक इकोनॉमी के अंदर अगर मोर वीट प्रोड्यूस करता है तो उसको लेस प्रोडक्शन करना पड़ता है मशीन का, बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर। देखो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम क्या स्टडी की थी पीछे, वट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, कितनी क्वांटिटी में करोगे, ये उसकी सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन क्या करते हो, ज़्यादा करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा तो आपको कैपिटल गुड्स लेस प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं है कि अनसर्टेन मतलब इनफिनाइट रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है, फाइनाइट है वो रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर इसके भी दो पॉइंट आते हैं, मोर कंज्यूमर गुड्स लेस कैपिटल गुड्स। अगर एक इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम किया जाएगा
तब कम किया जाएगा अगर आप कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो। लेस कंज्यूमर गुड्स मोर कैपिटल गुड्स, वही हमने जो अभी पीछे एग्जांपल लिया था, हमारे पास क्या है, सिंगल पीस ऑफ लैंड है, हमारे पास लैंड पीस ऑफ लैंड कैसी है, सिंपल है, एक सिंगल पीस ऑफ लैंड है। आपको भी इसके ऊपर डिसाइड करना पड़ता है कि आप हाफ प्रोडक्शन वीट का करोगे या फुल इसके ऊपर वीट का प्रोडक्शन करोगे या फुल राइस का प्रोडक्शन करोगे। तो उसी तरह की इकोनॉमिक को भी अपने प्रोडक्शन करते समय ध्यान में रखना पड़ता है कि वो प्रोड्यूसर गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे या फिर वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे। मतलब क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या फिर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। अगर मोर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो लेस कैपिटल गुड्स, लेस कंज्यूमर गुड्स होंगे तो मोर कैपिटल गुड्स। अब इसका कंक्लूजन निकल कर आता है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन मच क्वांटिटी, इन हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस दोज गुड्स विच जनरेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर उसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा जहाँ पे उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। कंक्लूजन लिखना मस्ट है। मार्क्स क्या मिलते हैं हमें, अच्छे मिलते हैं। एक तो आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखो और एक आप इसमें मीनिंग, रीज़न और फिर उसके 2 थिंग्स और देन कंक्लूजन बताओ, तो मार्क्स हमारे क्या मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। थैंक यू। ये हमारा था फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द एलोकेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।